Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following elastic moduli is used to describe elastic behavior of the object as they respond to the deforming force acting on them? जब बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करता है तो उसका इलास्टिक बिहेवियर डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सा इलास्टिक मॉडुलस जो है वो इलास्टिसिटी का मॉडुलस यूज करते हैं? ए यंग्स मॉडुलस, बी shear modulus, C bulk modulus, or D all of these. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept यूज हो रहा है? तो यहाँ पे पहले तो हम इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है। जो बॉडी है ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू regain original shape and size, original shape and size after the deforming force is removed. After deforming force is removed. हमने बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया हुआ था तो बॉडी ने अपना क्या करना है, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देना है तो ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करना है, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। अब वन बाय वन हम हर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं कि कौन सा क्या होता है। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, विच मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, एंड स्ट्रेन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, विच मीन्स लेंथ में क्या चेंजेस होते हैं जब हम क्या अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, लेंथ में क्या चेंजेस अक्कर करते हैं, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ पे जो लेंथ में चेंज है वो क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, इधर तो दैट कैन बी कंप्रेशन, हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, और दैट कुड बी स्ट्रेचिंग, हम उसे क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। बी इज shear modulus, बी ऑप्शन इज shear modulus. Shear modulus is defined as shearing stress per unit shearing strain per unit shearing strain। हमने shearing stress अप्लाई किया, उसकी वजह से कितना shearing strain जो है वो कॉज हुआ, दैट इज shearing modulus। अब इसके केस में जो चेंज है वो कैसे आता है, चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी अकर्स, change in shape of body occurs. Option C is bulk modulus. Bulk modulus होता है volume stress per unit volumetric strain, वॉल्यूम स्ट्रेस अप्लाई किया, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना कॉज हुआ, दैट इज बल्क मॉडुलस। दैट मीन्स जो चेंज है वो वॉल्यूम में अक्कर करता है, चेंज इन वॉल्यूम। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो बॉडी का वॉल्यूम है उसमें क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो बल्क मॉडुलस बताता है कि स्ट्रेस अप्लाई करने पे वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, शेयर मॉडुलस बताता है कि शेप में कितना चेंज होगा व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेस, एंड यंग्स मॉडुलस बताता है कि लेंथ में कितना चेंज होगा व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेस, which means all of these modulus of elasticity modulus are defining elastic behavior of object कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। तो विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।